क्या हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी लोग बच्चों। तो मुझे आशा है कि आप सभी गर्मी से बच रहे होंगे ना, बाहर ज़्यादा घूम नहीं रहे होंगे। छुट्टियों का आनंद लीजिए बट साथ में पढ़ते रहिए। तो आज हम करने वाले हैं सैनिक स्कूल की, जो मैंने कल चैप्टर कराया था आपको रोमन नंबर्स, उसकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप ये वीडियो या फिर ये लेक्चर अटेंड करिएगा। ठीक है जी। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए मेरे अपने प्यारे बच्चों के साथ एंड तक आपके साथ बना रहूंगा और आप मेरे साथ बने रहोगे। ठीक है जी। तो एंड तक हम इस वीडियो को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस को। पहले मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा, मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब पिछले साल जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, पेपर में आए हुए हैं सैनिक वाले में, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन दूंगा जो आप मुझे करके अपनी नोटबुक में दिखा दीजिएगा। ठीक है जी। और किसी को कोई भी कल वाली क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे पास अपना डाउट भेज सकते हो। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, सब कुछ। ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं रोमन नंबर्स। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। देखो, क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से आप पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन को समझिए, आराम से टाइम लीजिए कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। देखो, पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि, क्या कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन, कह रहा है ए नंबर रिटन इन रोमन न्यूमरल्स। कोई नंबर लिखा हुआ है, एक ये और एक ये, और बीच में क्या दे रखा है आपको, माइनस, मींस सबट्रैक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, सबट्रैक्ट। तो मेरे को इस नंबर में से ये नंबर क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है। ये नंबर क्या कर देना है, सबट्रैक्ट। इस वाले नंबर में से ये वाला नंबर क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो मुझे क्या पता, पहले मुझे ये नंबर किस में लिखना पड़ेगा, इसके लिए पहले ये दोनों मुझे डिजिट्स में लिखने पड़ेंगे, मींस अपना हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखने पड़ेंगे। ये किस में लिखे हुए हैं, रोमन सिस्टम में। मुझे किस में लिखने पड़ेंगे, हिंदू अरेबिक में, जैसे 59, 69 ऐसे। ठीक है, तो कैसे, पहले इसे सॉल्व करिए। क्या लिखोगे इसे, एल एक्स एक्स आई एक्स, क्या आ जाएगा आपका, एल हो गया 50, एक्स का 60, 70, आई एक्स का 9, तो ये बन गया 79। इसे देखिए, ये क्या आएगा, एक्स 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 आई एक्स, तो 10, 20, 30 और ये 9, तो 39। अब 79 में से मुझे क्या घटाना है, 39 सबट्रैक्ट कर देना है। 79 में से जब आप 39 सबट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आप क्या कहोगे बच्चे, क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 आएगा ना, हाँ। तो 40 आ जाएगा। 40 को ये बताइए, 40 को हम रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं। तो आप कहोगे सर 40 को कैसे लिखा जाता है, 40 को हम एक्स और एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स और एल। अब किसी को नहीं पता ये 40 एक्सएल कैसे लिखा जाता है, तो ये किसकी गलती है कि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, ढंग से नहीं देखी, या फिर नहीं समझ में आ रहा है कि 40 एक्सएल कैसे आ गया। तो दोबारा देखिए, दोबारा ध्यान से देखिए और फिर दोबारा इस वीडियो को देखना बाद में। ठीक है, पहले आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी जो मैंने पहले आपको कंसेप्ट क्लियर कराए हैं। तो एक्सएल आ गया 40 को, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी या डी। तो आप कहोगे सर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, एक्स एल। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, which of the following is the correct representation of 446 in Roman numbers? means which of the following, means which of the following का मतलब होता है इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा। विच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब होता है इनमें से कौन सा। इनमें से कौन से, जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 446 को। मींस रिप्रेजेंट करना मींस 446 कैसे लिखा जाएगा, वो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन। तो इन चारों ऑप्शन में से 446 को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप तैयार हो लिखने के लिए, तो चलिए 446 को कैसे लिखेंगे, पहले से तोड़िए। 446 कैसे टूटेगा, 400 प्लस 46, 46 को भी तोड़ लीजिए आप। 46 को कैसे लिखोगे, 400 प्लस में 40 प्लस में 6। तो 400 को कैसे लिखते हैं, 400 को कैसे लिखा जाएगा बेटा, 400 को आपको लिखा जाएगा 500 माइनस 100। तो 500 क्या है, 400 को कैसे लिखा जाएगा,
400 को लिखा जाएगा 500 माइनस 100, ठीक है, 500 माइनस 100, तो क्या आ जाएगा 500 का क्या है, 500 का आपका क्या होता है बेटा, बताइए, डी, हाँ, उसमें से 100 तो सी डी, 400 को क्या लिखते हैं, सी डी, तो 400 सी डी आ गया। 40 को कैसे लिखते हैं आपको पता है, एक्स और एल, मैंने अभी बताया, और 6 को कैसे लिखते हैं, वी आई, तो ये देखिए ये कहाँ पे लिखा हुआ है, सी डी एक्सएल वी आई, तो सी डी एक्सएल वी आई इज योर सी ऑप्शन, सी डी एक्सएल वी आई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। पहले ना अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है बड़ा तो उसे तोड़ लीजिए, 446 को 400 प्लस में 40 प्लस में 6 ऐसे लिख लीजिए, तो 400 को कैसे लिखेंगे, सी डी, प्लस इसमें लगता ही नहीं है रोमन में, 40 को एक्सएल और 6 को वी आई, ठीक है जी। 2024 का क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किसका पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मींस, मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा रिप्रेजेंट करता है किसको, 199 को, मींस 199 कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है, क्या बताना है, 199 कैसे लिखा जाएगा, तो बता दोगे, करें सॉल्व, देखो 199 को कैसे लिखा जाएगा, 199 क्या हो गया, 100 प्लस में 99, तो 100 को कैसे लिखते हैं, 100 को पहले लिखिए आप सी, ठीक है। अब 99 को कैसे लिखते हैं, 99 को कैसे लिखते हैं, मेरा प्यारा बच्चा होगा तो बताएगा सर एक्स सी आई एक्स, कैसे लिखते हैं, एक्स सी आई एक्स, क्यों, इसे और तोड़ लीजिए अगर नहीं आया समझ में, 100 प्लस में 90 प्लस में 9 ऐसे लिख लीजिए, अब आ जाएगा 100 को सी, 90 को एक्स सी और 9 को आई एक्स, यह आ जाए आपका आंसर आ गया। तो देखिए कहां पे लिखा हुआ है, एक्स सी एक्स सी आई एक्स इज योर बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन है बी यहाँ पे, तो ये सी है, सी, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज चल रहा हूं तो आप वीडियो में एक सेटिंग होती है जिसपे आप स्पीड को कम कर सकते हो, कम या ज्यादा, ठीक है। किसी को ये लग रहा है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूं तो आप अपनी स्पीड को वीडियो में जाके वीडियो को तेज कर लीजिए, ठीक है, और किसी को ये लग रहा है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो आप उस वीडियो को स्लो कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं आ रहा है समझ में तो दोबारा देख लीजिए, कोई बात नहीं, आपके पास दोबारा देखने का मौका है ना। आगे है ए नंबर, हाँ देखो इसे समझना बेटा अच्छे तरीके से, ठीक है, ए नंबर रिटर्न यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, ये लिखा हुआ है कोई नंबर, ये, ठीक है। अब इसे मुझे सॉल्व करना है, ये किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, तो पहले आप क्या करिए, इन सभी नंबर्स को, जैसे ये नंबर है, ये है और ये है, इन सबको पहले किस में लिख लीजिए, हिंदू अरेबिक में। तो कौन कौन से नंबर है आपके, देखिए पहला नंबर है एक्स एक्स आई, ये वाला एक्स एक्स आई को क्या लिखूंगा मैं, 21। दूसरा है एक्स वी का मतलब क्या हो गया, 15। तीसरा है वी आई का मतलब क्या हो गया, 6। अगला हो गया एम सी एल एक्स एक्स डबल आई, तो एम क्या होता है 1000, सी 100, ये क्या हो गया 1000, सी हो गया 100, एल हो गया 50, एक्स हो गया 10, ये 10 और 2 हो गया, तो 1000 और 100 11, 100 हो गया 1150, 60 70 1172, 1172, इन सबको ऐड कर दीजिए, 1000 प्लस 100 1100 प्लस 50 1150 60 70 1172 आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, क्या था एक्स एक्स आई क्या है 21, तो 21 माइनस 15 ब्रैकेट माइनस 6 प्लस में 1172, तो पहले आप देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं आपको बाद में भी सिखाऊंगा, ये होता है बॉड मास से, किससे, बॉड मास से, तो बॉड मास हम बाद में सिखाएंगे आपको, एक फॉर्मूला है बॉड मास, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसे सॉल्व कीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 21 माइनस 15, तो 21 माइनस 15 कितना आएगा, 21 में से 15 घटाओगे तो क्या आएगा, पहले इसे सॉल्व करिए, 21 में से जब मैं 15 घटाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 21 में से 15 घटाने के बाद क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 माइनस 6 आगे प्लस 1172
टू, तो 6 में से 6 गया, 0 हो गया, प्लस 1172, तो क्या आ गया 1172 हो गया, 1172 हो गया, 1172 हो गया नहीं हुआ, तो 1172 यही आ गया दोबारा आपका आंसर। तो 1172 क्या है, 1172 आपको पता है ऐसे लिखा जाता है, तो ऐसे कहाँ पे MCX ये लिखा हुआ, तो ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, अरे नहीं आ रहा, समझ में, 6 में से 6 घटाओगे तो 0 आ जाएगा ना, प्लस 1172, तो 0 प्लस 1172 आपका 1172 1172 आता है। और मुझे पता है, मैंने अभी देखा 1172 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए 2023 का क्वेश्चन क्या है। 2023 का क्वेश्चन ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 99। 99 को कैसे लिखा जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता है 99 को कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, XCIX। इसे तो आप आंख बंद करके जैसे ही कोई बोले 99 तो आप सीधा बोल दिए XCIX, XCIX। जैसे 49 बोले आपको कोई, तो 49 का क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी बताइए, हाँ XLIX, XLIX आएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, XLIX 49 और XCIX 99। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, तो 99 का क्या आ जाएगा, XCIX, कहाँ पे है, सी ऑप्शन, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वही है मेन, क्या है, 3 नंबर दे रखे हैं, इसको इसमें ऐड करना है और फिर इसको घटा देना है। तो पहले MXLII, क्या पहले से क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा मैं, पहले क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, तो कन्वर्ट देखो क्या होगा, M का मतलब 1000, X का मतलब, XL का मतलब, सॉरी XL का मतलब 40 और ये 2, तो 1000 प्लस 40 प्लस 2 1042 हो गया। CXCIV, तो CX का मतलब क्या होता है, सॉरी C का मतलब क्या है 100, और XC का मतलब क्या है, XC का मतलब क्या होता है, XC का मतलब होता है 90 और IV का 4, कितना हो गया 194, 194 होता है। ठीक है बेटा, अब आता है आपका LX ट्रिपल आई मतलब, L मतलब 50, X का 60 और 3, ये क्या आ गया 63 हो गया। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या था 1042 प्लस में 192 माइनस में 63, तो पहले इन दोनों को ऐड करिए, कितना आ जाएगा 1042 प्लस 192 कितना हो जाएगा, ऐड करिए 224 होगा, 93 हो गया, ये 2 हो गया, 1234, उसमें से आप 63 माइनस कर दीजिए, ये इतना आ गया, दोनों को ऐड करिए 1234 112, 2 जो 4 हो गया, 2 हो गया, 4 और 9 13, 1 कैरी 112 और 1। ठीक है, अब 63 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसका आया ऐड, ये अब उसमें क्या करना है मुझे 63 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 1 2 3 4 में से आप 63 सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आ जाएगा, इधर आ जाए आपका 4 में से 3 गया 1, 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे 1 बच गया 1171। अब ये देखिए 1171 को कैसे लिखा जाता है, 1171 को तो कैसे लिखोगे आप बेटा, देखो कैसे लिखोगे 1171 को, 1171 को कैसे लिखोगे, 1171 को अभी बताते हैं हम कैसे लिखा जाएगा। 1171 को लिखा जाएगा 1171, क्या लिखोगे 1000 प्लस में 100 प्लस में 71, और सॉर्ट कर देते हैं आपके लिए, और सॉर्ट कर दो, और सॉर्ट देखिए 71 को भी हटा दीजिए, 71 को क्या दिए 50 प्लस में 21, ठीक है 50 प्लस में 21, ऐसे लिखा 1000 को क्या लिखना है M, 100 को C, 50 को L, 21 को X X I, तो MCLX XI कहाँ पे है, MCXLIIV, नो ये भी गलत है,
कहाँ है फिर हमारा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। MCLX, आई थिंक कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है बेटा, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ। देखो आपका ये क्या है, MXLII क्या आ जाएगा, MXL कितना हो गया आपका, 1042 हो गया, 1042 हो गया। CXC 100, ये 90, 194 हो गया, 194, आई थिंक 192 लिखा था मैंने, ओ गुड, ये गड़बड़ हो गया बेटा, 194 था ये बेटा, 194 था, मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई यार, दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हो गई है अभी बता देते हैं आपको, क्या मिस्टेक हुई है। मिस्टेक बहुत भारी है, सॉरी बच्चे, सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल सॉरी, क्षमा चाहेंगे हम इसके लिए। बस एक सेकंड दीजिए, अभी 1 मिनट, 1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिए। देखो दोबारा सॉल्व कर लेते, कोई बात नहीं। MXLII को क्या लिखा जाएगा, 1042। CXC ये आई भी था तो कितना आ जाएगा, 190, तो 194 आ जाएगा। और LX III का क्या हो जाएगा, 43 आ जाएगा। LX का सॉरी 63, सॉरी 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 सॉरी, L का 50, 60, 63 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, मुझे दोनों को जोड़ देना है, किस किस को, 1042 प्लस 194 माइनस 63। तो पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 1042 में मैं 64 जोड़ू, सॉरी 194, क्या हो रहा है भाई दिमाग में, क्या चल रहा है, मेरा दिमाग में यहाँ पे नहीं है। इनको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 3, 1236, क्या हो जाएगा 1236। अब 1236 में से आप ये 1236 आ गया, माइनस 63 कर दीजिए, तो 1236 माइनस 63, तो क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये आपका 7 आ जाएगा, और ये 1173 आ जाएगा। हाँ 1173 आ जाएगा, 1173 आया। अब 1173 को कैसे लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। 1171 आ रहा था ना, 2 नंबर की गलती हो गई थी हमसे, है ना। तो देखिए 1173 कैसे लिखोगे, 1000 प्लस में 100 प्लस में 50 प्लस में 23, ठीक है, ये लिखोगे, है ना। 50 प्लस में और इजी कर देते हैं आपके लिए यार, देखो आप कुछ बच्चे कंफ्यूज, 1000 नहीं सॉरी, और इजी और इजी और इजी भाई, 1173 क्या लिखोगे, 1100 प्लस में 73, 1100 को कैसे लिखोगे, 1000 प्लस में 100, और 73 को कैसे लिखोगे, 50 प्लस में 23, ठीक है। 1000 को कैसे लिखोगे, M, इसको कैसे लिखोगे, 100 को C, 50 को L, और 23 को XXIII। तो MCLXXIII, तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, तो अगले क्वेश्चन पे चलिए। पहला ही क्वेश्चन आपका आ गया, इसमें से मेरे को ये घटाना है, इस नंबर में से ये घटाना है, और मुझे ये बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो घटाइए, CCC XC माइनस LIX, तो ये कैसे लिखोगे, CCC 100, 200, 300, और XC 90, XC 90, तो 390 माइनस L क्या है 50, और ये 9, 59, तो 390 में से आप 59 घटा दीजिए, 59 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये 331 आ गया। 331 को कैसे लिखोगे बेटा, 331 को आप कैसे लिखोगे, मुझे ये बताइए आप, 331 को आप कैसे लिखोगे, 331 को लिखा जाएगा 300 प्लस में 31, 300 मतलब CCC प्लस में 31 को कैसे प्लस में नहीं, 31 को कैसे लिखेंगे, XXXI, XXXI,
जो इसमें आपका ऑप्शन नहीं दे रखा है, जो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो शायद ऑप्शन हो सकता है कि ये क्वेश्चन गलत उतारा गया हो। मे बी दिस मे बी चांस, इसमें ऑप्शन है नहीं, ये क्वेश्चन में भी बेटा गलत हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन में मिल नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका सॉल्व यही होगा। जो ये क्वेश्चन है ये सॉल्व आपका ऐसे ही होगा जैसे मैंने करवाया, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन गलत उतार लिए हो या फिर ये संख्या कहीं डिजिट चेंज हो गई हो, ठीक है बेटा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नहीं मिल रहा, मे बी ये क्वेश्चन बनाने में दिक्कत कर दी होगी या फिर मैंने इसमें गलत नोट कर लिया होगा, ठीक है। ऑप्शंस, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल है भाई, सी कितना हो गया, 300 हो गया, एक्स ये आपका 90 हो गया, है ना, माइनस एल आई एक्स, एल 50 है, आई एक्स 9 है, 59 हो गया, है ना। तो 390 में से मुझे 59 घटाना है, तो 390 में से अगर मैं 59 घटाऊंगा तो मेरा क्या आएगा, 331 आएगा। और 331 को मुझे पता है 300 प्लस 31 कैसे लिखना है, सी 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 एक्स 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 आई लिखना है, ठीक है। बट ये ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मुझे ये बताइए कि इनमें से इनकरेक्ट क्या है, इनमें से इनकरेक्ट क्या है। देखो पहले इसे देखिए, ये क्या है, क्या है, कितना है ये ऑप्शन, एल एक्स, एल 50, 60, 62, इसका तो बन रहा है 62, इसका एक्स सी, सी मतलब 90 और आई 91, ये भी सही है, ये भी सही है। एल सी, एल सी क्या होता है मुझे बताइए। आपको एक चीज याद रखनी है, मैंने क्या बताया था, 5, 50 और 500, ये तीनों डिजिट कभी भी नहीं घटाई जाती, सबट्रैक्ट नहीं करी जाती। सबट्रैक्ट तो एल क्या है, वी, सॉरी 5 क्या है, वी, 50 है एल, और 500 है आपका डी, ठीक है। तो वी एल डी, वी एल और डी ये कभी भी लेफ्ट में नहीं आ सकता, तो इसमें लेफ्ट में आ रहा है एल, ठीक है, जबकि एल को घटाया नहीं जा सकता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मींस ये गलत लिखा हुआ है। हमसे क्या पूछा है कि कौन सा इनमें गलत है, कौन सा इनमें गलत है, तो गलत कौन सा है बेटा, एलसी। एलसी का मतलब क्या है, 50, बट 50 को कैसे लिखते हैं हम, एल, ठीक है भाई। सी 100, 100 में से एल पहले आ रहा है, एल का मतलब 50 है, तो 100 में से 50 क्या 50, बट 50 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है या एल लिखा जाता है, आप बोलोगे एल लिखा जाता है, तो ये क्या है, गलत है ना। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ सी क्या है वो गलत है। अगला देखिए, अगला है आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपके लिए दिया है। देखो ये इसमें से क्या करना है, आपको ये घटाना है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पे लिख देना है। 199 को कैसे लिखा जाता है ये बताना है। अगला सी डी एक्स में से आपको ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है। पहले क्या करना है, इनको किस में लिखिए, हिंदू अरेबिक। जैसे ये क्या बनता है भाई, 59 बन रहा है, 1123 बन रहा है, क्या बन रहा है ना। पहले से डिजिट्स में लिखिए, फिर इसे लेटर्स से किस में, डिजिट्स में लिखिए, फिर घटाइए, और फिर घटाने के बाद जो आता है उसे किस में कन्वर्ट करना है आपको, दोबारा से रोमन नंबर्स में, किसमें, रोमन नंबर्स में, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, अरे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो पहले ये एक ऑप्शन, ये 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन आपको किस में करने हैं, अपनी रफ नोटबुक में करने हैं, किस में करने हैं, रफ नोटबुक में, ठीक है। और मुझे करके क्या कर देना है, सेंड कर देना है मेरे पास, किस पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है, जो मैंने बताया आपको, ठीक है बेटा। याद रहेगा ये पांचों क्वेश्चन आपको करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी से हो रहे हैं तो भी, और नहीं हो रहे तो दोबारा वीडियो को देखिए और फिर दोबारा मेरे को बताइए कि कहाँ आप अटक रहे हो, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। तो ये हमारा रोमन नंबर्स ज्यादातर हो गया है, मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ आपको। क्या है, देखो आप हमेशा याद रखो जो मैंने अभी बताया, 5, 50 और 500, जो 5 वाली टर्म है, 5 का क्या है, वी है, 50 का एल है और 500 का आपका डी है। ये कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होती, कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होती। सबट्रैक्ट नहीं होती तो ये कभी भी किधर नहीं आएंगी, लेफ्ट में नहीं आएंगी, कभी भी लेफ्ट में नहीं आएंगी, क्योंकि लेफ्ट में आती है जब सबट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो ये कभी भी वी एल डी कभी भी आपको लेफ्ट में दिखाई दे तो क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। बट इसके सामने बड़ा, इससे बड़ा लेटर होना चाहिए, है ना, समझ में आ रहा है। हाँ, अब क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका
रिपीटेशन किसी का भी 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं होगा। 3 टाइम्स ही हम किसी भी लेटर को रिपीट कर सकते हैं। 3 टाइम्स से ज्यादा कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा। राइट में लिखा जाए तो ऐड होता है, क्या होता है ऐड, और लेफ्ट में लिखा जाए तो सबट्रैक्ट होता है। क्या होता है बेटा, सबट्रैक्ट होता है। क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। और टोटल कितने लेटर्स है, 7 लेटर्स है। कितने लेटर्स है, 7 लेटर्स है। कौन कौन से, आई वी एक्स एल सी डी एम। आई का मतलब 1, वी का 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। ये आपके क्या है, रोमन नंबर्स में 7 लेटर्स हैं। कितने, 7 लेटर्स। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो देखिए आप, अगर आपने नहीं देखी है पिछली क्लास तो उसको देखिए, समझिए और फिर मेरे को फिर बताइए कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। उसके बाद आप ये सॉल्व करिएगा, ठीक है बेटा। तो कल हम एक अलग चैप्टर करेंगे, मे भी हो सकता है कि मैं आपको क्या स्टार्ट करवाऊं, कल हम हो सकता है फ्रैक्शन पढ़ें। फ्रैक्शन नहीं करेंगे अभी, तो नंबर सिस्टम करेंगे। कौन सा करेंगे, नंबर सिस्टम, है ना। क्या करेंगे कल से हम शुरू, नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम दोबारा से शुरू करेंगे। खैर मैंने करवा दिया है, बट फिर भी हम एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, बाकी पढ़ाई करते रहिए। तो कल अब आपको अगले 24 घंटे में क्या करना है, रफ रजिस्टर में रिवाइज करना है और मेरे पास सेंड करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।